हेलो माय डियर्स व्यूअर्स। तो कैसे आप सब। फाइनली आप लोगों के सामने और एक वीडियो आ गया। इस वीडियो में आपको जामताड़ा चौकीदार 2025 में जो होगा उसके लिए सिलेबस बताऊंगा। तो चलिए सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। कोई भी एग्जाम निकालने से पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। बिना सिलेबस के आपके एग्जाम नहीं निकाल सकते। तो जामताड़ा का जो चौकीदार का जो सिलेबस है वो 3 चरणों में आपका एग्जाम लिया जाएगा। पहला जो चरण है उसमें आपका एग्जाम होगा। ठीक है, एग्जाम होगा, 1.5 घंटा का समय मिलेगा। कुल प्रश्न 50 रहेगा और प्रत्येक प्रश्न का एक एक मार्क्स यानी कि 50 मार्क्स। मजेदार की बात यह है कि इसमें जो है एक भी जो है नेगेटिव मार्क नहीं है और प्रत्येक क्वेश्चन पर एक एक मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और सिलेबस की जो प्रक्रिया है उसमें जो है आपका पहला नंबर पे जामताड़ा से क्वेश्चन बनेगा, जामताड़ा जीके। इसमें आपका 15 से 20 नंबर रहेगा। ठीक है, जामताड़ा जीके कितना रहेगा? 15 से 20। ठीक है, झारखंड का जो रहेगा आपका 20 से 30 के बीच रहेगा। ठीक है, झारखंड का कितना? 20 से 30। और जो करंट अफेयर्स है वो आपको 5 को पूछेगा। उनमें से आपका 2 झारखंड से रहेगा और 3 भारत से रहेगा। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। जामताड़ा से कितना? 15 से 20 नंबर पूछने का चांसेस है। झारखंड से कितना? 20 से 30। और करंट अफेयर से कितना? तो 5 करंट अफेयर से पूछेगा, उनमें से 2 झारखंड का और 3 भारत का। तो फाइनली आपके सामने इस तरह से एक सिलेबस तैयार हो गया। आपको इस सिलेबस के आधार पर ही पढ़ाई करना है। और एक मजेदार की बात, 2012 में झारखंड में एक बार चौकीदार का एग्जाम हुआ था। तो आप वो सारे के सारे यानी कि 50 जो क्वेश्चन था आप उसको एक बार देख के जाइएगा। जी हाँ दोस्तों, 26 अप्रैल 2001 में जब से दुमका से काटकर झारखंड जो है झारखंड में जामताड़ा बना, तब से मात्र एक ही बार वो 2012 में चौकीदार का एग्जाम हुआ। उसका सारा का सारा पेपर देख के जाइएगा। हालांकि 2012 में बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन अभी जिस तरह से कंपटीशन है वो बहुत टफ होगा। ठीक है, तो और जो दूसरा वाला है, ठीक है, जैसे ही आपका मतलब एग्जाम खत्म होगा उसके बाद, एग्जाम के बाद जैसे आपका एग्जाम खत्म होगा दूसरा नंबर पे आपका रनिंग होगा। ठीक है, रनिंग आप ऑलरेडी जानते हैं 5 या 6 मिनट में पहुंचना होगा 1600 मीटर। यदि 5 में पहुंच जाते हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलेगा और यदि 6 में पहुंच जाते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा। यानी कि दूसरे चरण पर जो है रनिंग है। और जो तीसरा चरण है उसमें आपका मेडिकल होगा। मेडिकल भी बड़ा ईजी है और सिंपल है। ठीक है, तो मेडिकल कोई भी आसानी से पास हो जाएगा। तो जो दूसरा नंबर टॉप एग्जाम है वो है रनिंग। रनिंग सबकी बस की बात नहीं है भाई। 5 मिनट में 1600 मीटर मार देना या 6 मिनट में 1600 मीटर मार देना बहुत बड़ी बात है। यदि आप सच में कर पाते तो काबिले तारीफ है आपका। और आपकी बॉडी जो है उस तरह से नहीं है, उससे भी मजबूत है। और ये आपके सामने एक सिलेबस है जो मैंने आपको बताया। और हाँ, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक जामताड़ा में चौकीदार का जॉइनिंग नहीं हो जाएगा तब तक मैं पल पल की अपडेट बताऊंगा। स्पेशली मैं जामताड़ा को ज़्यादा प्राथमिकता दूंगा। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और ये जो सिलेबस बताइए सारा का सारा कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे 50 गो सब्सक्राइबर चाहिए। क्यों 50 गो? क्योंकि 50 गो सब्सक्राइब मेरा जिस दिन हो जाएगा उस दिन मैं लाइव आऊँगा और लाइव में सारा का सारा डाउट क्लियर करा दूंगा, है ना। तो आप सपोर्ट बनाइए और 50 गो सब्सक्राइब दिलाइए। और मैं गारंटी देता हूँ कि जामताड़ा का जो चौकीदार का जो वैकेंसी है उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो आपका एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। उसके लिए मेरे चैनल से जुड़िए, सपोर्ट कीजिए, 50 गो सब्सक्राइब दिलाइए। थैंक यू।